नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ। मेरा पिछले 20 साल से एक्सपीरियंस है ऑटोमोटिव सेक्टर में और मेरा इंडस्ट्री में टोटल एक्सपीरियंस 32 साल का है। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया और आज मैं बात करने वाला हूँ डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन की, जो कि एक स्टैंडर्ड है ISO 30415 2021। और जब तक वीडियो समाप्त होगा मैं बात करने वाला हूँ 6 फंडामेंटल प्रीरिक्विजिट्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस स्टैंडर्ड के हिसाब से। और आपको समझ में आएगा डाइवर्सिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है और इंक्लूजन क्या होती है। अगर हम डेली लाइफ में देखें तो अक्सर हम पाते हैं कि कहीं ना कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे अगर लड़का पैदा होता है तो बहुत खुशी मनाई जाती है, बट लड़की पैदा होती है तो हमेशा बहुत लोग परेशान, नाराज़ रहते हैं। जब शादी भी होती है तो सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे लड़के के ऊपर होता है, लड़की के ऊपर नहीं होता। और इस तरह से बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हर देश में अलग अलग प्रकार से रहती है। ये जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है ये बात करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन का ध्यान रखा जाए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की गति बहुत अच्छी रहे, उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो और जो भी वो टारगेट अचीव करना चाहता है वो अचीव कर सके। इनफैक्ट अगर SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जाए तो 4 ऐसे गोल हैं जो इस स्टैंडर्ड से इंटरलिंक्ड होते हैं। जो पहला है वो गोल नंबर 5 है, जो बात करता है जेंडर इक्वलिटी की। देन गोल नंबर 8 बात करता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की। गोल नंबर 9 बात करता है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। और गोल नंबर 10 बात करता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी की। और अब आगे बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो 6 फंडामेंटल प्रीरिक्विजिट हैं जो क्लॉज नंबर 4 में दिए हुए हैं ISO 30415 के। जो सबसे पहला है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या टॉप मैनेजमेंट को लगता है कि डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, या एक ही कल्चर के, एक ही रिलीजन के, एक ही एरिया के, एक ही रंग के लोग होने चाहिए, और अगर दूसरे हैं तो उनको सूट नहीं करता। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं तो 3 तरह की डाइवर्सिटी होती है, एक विजिबल डाइवर्सिटी, एक इनविजिबल डाइवर्सिटी और एक पर्सनल डाइवर्सिटी। विजुअल डाइवर्सिटी वो है जो हम सबको दिख रही है कि भाई ये इस रिलीजन का है, ये इस कल्चर का है, ये इस रंग का है। जब इनविजिबल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा होता है कि उसका फैमिली स्टेटस क्या है, वो कौन सी भाषा बोलता है, किस तरीके से बात करता है, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं। और जो तीसरा होता है पर्सनल, वहाँ पे हम बात करते हैं दोनों विजिबल और इनविजिबल डाइवर्सिटी के किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डाइवर्सिटी की बात की जाए, 1960 में अमेरिका के जो स्कूल थे उसमें 20% से भी कम बच्चे ऐसे थे जो कि अमेरिकन या गोरे नहीं थे। लेकिन जैसे समय बीता 1980 तक आते आते वो परसेंटेज बढ़ के 29% हो गई। और अब आज की डेट में 60% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि गोरे नहीं है, अमेरिकन नहीं है, लेकिन वो और अलग अलग रिलीजन, कल्चर और देश के हैं। अब ऐसे में अगर उन स्कूल के टीचर अपने आप को बदलेंगे नहीं, अडेप्ट नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि जो नए कल्चर के लोग, नए रिलीजन के लोग आ रहे हैं, तो कितना मुश्किल होगा उन टीचर्स को अच्छे से पढ़ाना, और उन बच्चों का क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी को समझने के लिए। देन दूसरा है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू गवर्निंग इफेक्टिवली। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने डाइवर्सिटी की बात तो कर ली, लेकिन उसको ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी गवर्नेंस किस तरह से रहेगी, उसको इम्प्लीमेंट हमने किस तरह से किया। क्योंकि अगर उसे ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसके रिजल्ट कभी भी वैसे नहीं मिलेंगे जो हम चाहते हैं। जैसे कि इंडिया में ये डिसाइड किया गया कि अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो वहाँ पे कम से कम एक फीमेल मेंबर जरूर रहेगा। या आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले एक लॉ पास हुआ था कि 33% फीमेल कैंडिडेट्स रहेंगी असेंबली में या लोकसभा में, कोई भी इलेक्शन होते हैं उसके लिए। तो ये सारी बातें जो की जा रही हैं वो इस बात को इंश्योर करने की जा रही हैं कि किस तरीके से हम अफेक्टिवली डाइवर्सिटी को इम्प्लीमेंट कर सकें। जो तीसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू एक्टिंग अकाउंटेबली। अब हमने बात तो कर ली कि हाँ भाई डाइवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन इसको कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको कोई चेक कर रहा है। से फॉर एग्जांपल एक बेस लाइन है, हम यहाँ पर हैं और हमें यहाँ पर पहुँचना है, तो क्या इसको कोई देख रहा है कि इसमें गैप कितना कम हो रहा है या गैप उतना ही है? वहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड ने क्या किया, सारी दुनिया भर में उसकी पहले पे की डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा होती थी, कोई कम ज़्यादा ऐसे कुछ रहता था। उसने ऑलमोस्ट 99% ऑलमोस्ट अपनी जो सैलरी है वो बराबर की हर देश में, अलग अलग जगह। और उसका आइडिया एक ही था कि किस तरीके से इस डाइवर्सिटी को वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाए, उसलिए उसने किया। जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू ये है वो बात करता है वर्किंग इंक्लूसिवली।
यहाँ बात ये हो रही है कि हमने डाइवर्सिटी की बात तो कर ली। से फॉर एग्जाम्पल हमने कह लिया कि इंडिया में हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के लोग रखेंगे। अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको भी नौकरी में रख लिया। लेकिन अभी भी हम एक पर्टिकुलर कल्चर के, पर्टिकुलर रीजन के, पर्टिकुलर कास्ट के, पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरीके से इंक्लूसिवली मिल के काम कर सकते हैं। और एक स्टडी बताती है डेलॉयट की कि जहाँ पर डाइवर्सिटी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाता है और इंक्लूसिव कल्चर रहता है, वो कंपनी हमेशा ही बहुत ज़्यादा ग्रो करती है और उसकी सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। जो अगला और पांचवा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, वो बात करता है कम्युनिकेटिंग इंक्लूसिवली। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉप मैनेजमेंट और जो लीडरशिप है, जो वो कम्युनिकेट कर रही है लोगों से, वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रही है। ये सिर्फ भाषा की बात नहीं है कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, किस लेवल पे आके कर रहे हैं, किस किस तरीके से हम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, तो उनको किस तरीके से कम्युनिकेट करना। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं इनको दिखता नहीं है, तो क्या ब्रेल का कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है। और इस तरह से और भी कई तरीके कम्युनिकेशन के हो सकते हैं, जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रकार के लोग हैं उनको हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। और जो छठा एंड सबसे आखिरी, वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू एडवोकेटिंग एंड चैंपियनिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन या टॉप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस दे रहा है इस बात को। जैसे कि अब फॉर्चून 500 कंपनी में बहुत सारी कंपनी हैं जहाँ पे एक नया पोजीशन आया जिसको बोलते हैं CDO, चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर। उसका मेन काम क्या है, यही देखना है कि कहीं कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि किसी को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, किसी को कम वैल्यू दी जा रही है। उस तरीके के रोल भी आने लगे हैं। जैसे कि एक स्टडी बताती है अमेरिका में कि एंट्री लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे मोर देन 60% जो लोग काम करते हैं वो ज़्यादातर गोरे लोग होते हैं। और फॉर्चून 500 कंपनी में आज भी सिर्फ 4% ऐसे हैं जो कि अफ्रीकन अमेरिकन है, बाकी सारी की सारी पोजीशन गोरों के पास है। तो इस तरीके से ये वेरिएशन आज भी चल रहा है। और कोई भी कंपनी अगर इन 6 जो डिफरेंट फंडामेंटल्स है अफेक्टिवली अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट करती है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी वो ग्रोथ पैटर्न चाहती है, जो भी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहती है, वो जिस तरीके से चाहती है कि लोगों में इन्वॉल्वमेंट रहे, वो सारा काम वो कर सकती है। तो अगर मैं समरी करूं, मैंने बात की थी शुरू में आपसे SDG गोल, जो 4 गोल्स है जो इंटरलिंक्ड है। उसके बाद मैंने बात की थी 6 डिफरेंट फंडामेंटल्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर क्लॉज नंबर 4 ISO 30415 के हिसाब से। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा जहाँ मैं एक और क्लॉज के बारे में बात करूँगा और उसके बारे में और डिटेल में आपसे चर्चा करूँगा। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो का आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स और वीडियोस यूज़फुल है तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।